चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीसेट के बारे में, ठीक है। अब आज का हमारा जो सवाल है वो है ये कि सीसेट में आज तक अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सीसेट में, तो हम बेसिक से स्टार्ट करके जीरो से लेके हीरो कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब जीरो से हीरो बनाने वाली ये वीडियो है, बिना समय गंवाए हुए हम इसको स्टार्ट करना। देखिए स्टार्ट कैसे करें हम इसको अभी, कि जैसे देखिए आज 20 मार्च है, क्या अब से सीसेट की तैयारी हो सकती है? तो मेरा आंसर होगा 100% हो सकती है और 100% आपका सीसेट क्वालिफाई होगा। चाहे पेपर आपका 2023 जैसा टफ हो, या माना जाता है कि 24 वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था मतलब ठीक ठाक, मतलब जो आपका सीसेट था वो आपका ठीक ठाक था, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर चाहे कैसा हो, 23 जैसा, 22 जैसा, 21 जैसा, 24 जैसा, ठीक है, क्या सिलेक्शन हो सकता है? 100% होगा। अब उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, ठीक है। अब उसके पहले मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। देखिए मार्क्स आते हैं आपके कई प्रकार से, ये आएंगे आपके 50 से कम। कई सारे स्टूडेंट्स के आते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट पहले दिया है और सीजन में फेल हुए हैं, उनके मार्क्स आए भी हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो स्टूडेंट्स 50 से 65 के बीच में रुक रहे हैं, यानी कैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और वो ऐसे ही रुक रहे हैं, और मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ साथ में जो स्टूडेंट्स टेस्ट में भी यही स्कोर कर रहे हैं, तो कैसे इसको सुधारना है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स कर रहे हैं, यानी 65 से लेके सीधा सा 70 के बीच में एक्यूरेसी आ रही है उनकी, यानी पास और फेल के बीच में जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर लाइन पर वो रुके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75, ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन ये भी ठीक ठाक ही कहेंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 से ऊपर ही क्या करेंगे, चाहे वो रियल एग्जाम हो या आपका टेस्ट पेपर हो, किसी भी कोचिंग का, ठीक है। आप 80 से ऊपर क्या करेंगे, कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे 80 मार्क्स के साथ, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएं। सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बताया था कि हर चीज को आप एविडेंस बेस यूज किया करें हमें, ठीक है। कि कोई मेंटर या टीचर आपको बताते हैं तो हमेशा एविडेंस उनसे मांगा करें कि हम आपकी बात क्यों माने, ठीक है। मैं आपको साथ में एविडेंस दूंगा, कुछ लॉजिकली बताऊंगा आपको हर चीज कि हाँ रियल में ऐसे हो सकता है और ऐसे ही होगा। कैसे कि हम लास्ट सभी ईयर्स का, जब से सीसेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगर हम लास्ट 5 ईयर का या पूरे सालों का, इसमें 24 भी जोड़ दीजिएगा, उसमें भी लगभग कॉम्प्रिहेंसिव 27 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। अब अगर हम एवरेज देखें किसका, कॉम्प्रिहेंशन का, मैथ्स का और रीजनिंग का, ठीक है, तो ये रहा है हमारा कितना, 27 रहे हमारे कॉम्प्रिहेंशन। बाकी 53 में कौन कौन से आते हैं आपके, कौन कौन से आएंगे जल्दी बोलिएगा, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब हमारी तैयारी का जो सोर्स या बेस होना चाहिए वो यही चीज समझ के होना चाहिए। सीसेट तैयारी कोई हवा में नहीं होती है। अगर आप हवा में तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कभी अच्छी होगी नहीं, ना सीसेट क्वालिफाई होने वाला है। हमको एक मजबूत बेस चाहिए, ठीक है, आधार चाहिए एक। तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे कि रियल में करना क्या है, ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या रहा है। भाई 27 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, मैथ से और रीजनिंग से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट ईयर 2023 में कम पूछे गए थे। इस बार रीजनिंग के भी हमको 20 से 20 प्लस क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे सीधा बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि देखिए, अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो आप सभी को पता होगा कि ऐसे तो नहीं है कि आप अनजान हो। देखिए हो सकता है कि अगर 1-2 साल बाद, जैसे 27 वाले पेपर जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हों तो उनको नहीं पता हो, लेकिन आप सभी को पता है जो 2025 वाले, 26 वाले, उनको पता ही होगा कि आपको कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए। आपको कट ऑफ के लिए 33% मार्क्स, या आप बोलेंगे 67.5, ठीक है। ये मार्क्स माने जाते हैं किसके लिए, क्वालिफाई के लिए, ठीक है। अगर रियल बोले तो कितना है आपका, 66 पॉइंट कितना आपका, ये ये आपको मार्क्स लाने हैं। सीधा सा 67 लेके चलिए, 67.5, ठीक है। ये मार्क्स आपको इतने लाने हैं। सीधा सीधा अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और आपके सभी कॉम्प्रिहेंशन सही होते हैं, 100% करेक्ट होते हैं, तो आपके मार्क्स कितने आते हैं, इतने ही, यानी आप कट ऑफ इजिली पार कर जाते हैं, ठीक है। इजिली नहीं किया इसमें क्या, आप बॉर्डर लाइन पर हो। लेकिन ये क्या जेन्युइन बात है कि अगर आप 27 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके 27 के 27 क्वेश्चन सही होंगे? नहीं है। अगर मैं भी एग्जाम दूंगा, यूपीएससी का कोई भी एक्सपर्ट, यहाँ तक कि जिन्होंने पेपर नहीं बनाया है, ठीक है, यूपीएससी जो पैनल में बैठे हुए मेंबर है, अगर उन्होंने भी पेपर बनाया है और दूसरे जो मेंबर से बोला कि आप इन कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए, वो भी 27 के 27 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे कारण है।
कॉम्प्रिहेंशन में जो 27 क्वेश्चन होते हैं, ये अलग-अलग थीम्स पर आते हैं। कैसे? कि कुछ 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे पॉलिटिकल। ये क्या होते हैं? मुद्दे होते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल, ये होंगे एनवायरनमेंट पर, ठीक है? ये होंगे ज्योग्राफी पर या अदर कोई भी चीज़ लेके ऐसे इकोनॉमी पर डाल देंगे, ठीक है? ये मुद्दों पर क्वेश्चन होते हैं और 1-2 क्वेश्चन आते हैं या 2-3 क्वेश्चन वो आते हैं फिलॉसफी पर। तो फिलॉसफी के जो क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं, उनका आंसर एग्ज़ैक्ट कभी होता ही नहीं है। जब फिलॉसफी वालों को भी नहीं पता कि किसी चीज़ का आंसर एग्ज़ैक्ट है ही नहीं। मोक्ष है क्या? इसके पीछे भी कई अवधारणाएँ हैं। तो उसी कारण हमारे क्या है, ऑप्शंस अलग-अलग होने पर भी आंसर अलग-अलग आते हैं। कोई टीचर बोलते हैं क्या, सीसेट का पेपर होने के बाद कि इसका आंसर ये है, दूसरे कोचिंग वाले बोलेंगे कि इसका आंसर बी है। पहले वाले ने क्या बोला था? ए है। इसका आंसर हमें तभी पता लगता है जब यूपीएससी देता है और हमको उनकी ये बात मानना पड़ता है कि इसका आंसर ए है। इसके पीछे क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं? नहीं देते हैं। तो हमको मान के चलना है कि 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही क्या सर के ऊपर से निकल जाने हैं, ठीक है? अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन से मैंने स्टार्ट किया है, तो करना क्या है? ठीक है? आगे चलते हैं, सीधा-सा देखिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, मैथ्स और रीजनिंग। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन से आपके 67.5 क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब मार्क्स आ रहे थे, ठीक है? 27 अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि 27 क्वेश्चन आए तभी। लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन कम हो गया, यानी 24 या 25 क्वेश्चन ही आए, तो ये मार्क्स आपके कम हो जाएँगे और मैथ्स, रीजनिंग आपने तैयार नहीं की है। अब ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से मैं गारंटी देता हूँ कि 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जिनका मैथ्स वीक होगा, ठीक है? तो उनको करना क्या है, सीधी-सी बात, उनको मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना अनिवार्य है? मैं बोलूँगा अनिवार्य है। इसके बिना फेल हो सकते हैं, 26 में एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, ठीक है? इतने बड़े कोश इतनी बड़ी चेतावनी से बड़ी मतलब कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सीधे फेल हो जाओगे, अगर ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? अब ये कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है। रियलिटी फैक्ट्स हैं, स्टूडेंट फेल हो भी रहे हैं सीसेट में। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों? वो सिर्फ़ 1 या 2 सब्जेक्ट पर निर्भर होके जाते हैं। जैसे मैथ्स कर लिया, जिनका मैथ्स अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन इतने आए ही नहीं और मैथ्स के क्वेश्चन अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनसे अलग होते हैं, तो इनकी प्रवृत्ति अलग होती है, इनकी नेचर अलग होती है, तो ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते हैं। टाइम उनका ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं एग्ज़ाम टाइम पर, ठीक है? और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके नहीं गए, तो कॉम्प्रिहेंशन उनसे सॉल्व हुआ नहीं। आपको क्या, आपको रखनी है अपनी बैलेंस अप्रोच। आप क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करेंगे। वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन तैयार कैसे करना है। उसके बाद उसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैं आपको ये 6 टॉपिक देता हूँ, ठीक है? अगर आपके पास टाइम ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे छोड़ के इसे छोड़ के 1 या 2 टॉपिक आप इसमें छोड़ सकते हैं। ये 3 टॉपिक तो करना अनिवार्य ही है। कौन-सा? नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? ये 3 टॉपिक्स आपको करना इम्पोर्टेंट है। अ, इसमें 6 टॉपिक दिए हैं, 5 टॉपिक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं? मैथ से पढ़ने हैं और रीजनिंग से आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? क्या सर मैं कर पाऊँगा? मैथ्स मेरा हमेशा से वीक रहा है, मेरी कभी समझ में नहीं आया। हो जाएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ। जो सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको ना मैथ्स में दिक्कत आएगी, ना रीजनिंग में दिक्कत आएगी। आपको इन सोर्स की तैयारी करनी कैसी है? इनका सोर्स है क्या रियल में? सीधा-सा मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप मधुकर कोठारी सर की क्लासेस लेंगे। देखिए, हिंदी मीडियम में मैं मेरा मानना है कि आपकी देखिए, आपने अगर और कोई टीचर से पढ़ा हो तो आपको उनका अच्छा लग सकता है। मेरा और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मैंने उनसे बात की है, उनका एक ही चीज़ मानना था कि मधुकर सर से कोई बेस्ट है नहीं हिंदी मीडियम में, मैथ्स और रीजनिंग के मामले में, ठीक है? सर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग पर इनका बहुत अच्छा हाथ है, यानी सीसेट पर ही लगभग पूरा हाथ इनका बना हुआ है। इनकी क्लासेस डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है? आप खुद देख सकते हैं। अब कैसे पढ़ना, क्या कोई पेड कोर्स नहीं, यूट्यूब पर सीधी वीडियो डली हुई है। क्या करना है सबसे पहले आपको, आज 20 मार्च है, क्या करना है? आपको टारगेट बनाना है 31 मार्च। आपको सभी मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस 31 मार्च तक खत्म कर देनी है, ठीक है? आप कितने घंटे क्लासेस लेनी है पर डे, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको क्लासेस बता देता हूँ कि लास्ट ईयर एग्जाम से पहले सीसेट की रीजनिंग की जो क्लास थी, वो क्या थी? स्पेशल क्लास, मैराथन क्लासेस थी। इसमें सर ने लगभग सभी रीजनिंग टॉपिक्स को कवर करवाया था। तो लगभग मानिए 10.5 घंटे की रीजनिंग की क्लास, ठीक है? नंबर सिस्टम की लगभग 8 घंटे की क्लास,
इसके अलावा 8 घंटे और मानिए किसकी, जो अदर टॉपिक्स थे मैथ्स के वो। कुल मिला के सीधा कितना, 25 घंटे के आसपास, ठीक है, या एक्स्ट्रा मानिए तो 27 घंटे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको टाइम लेना चाहूंगा, आपका कितना, 5 से 6 घंटे, ठीक है। आपको करना क्या है, सी सेट का नंबर सिस्टम क्लास आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये वाली क्लास ले लेनी है, 2 पार्ट में है। ये 3 घंटे 12 मिनट की है, ये 5 घंटे 3 मिनट की है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस क्लासेस को ले सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, आज एक ब्लैंक पेज लीजिए, इस पर लिखिए आप कितने घंटे क्लास लेने वाले हैं 31 मार्च तक, ठीक है। 1 घंटे इसकी ले ली क्लास। अगर बोर हो रहे हैं, माइंड थोड़ा हैवी हो रहा है, क्यों, मैथ्स का भी अच्छे से पढ़ा नहीं, समझ में आया नहीं था, ठीक है। लेकिन मधुकर सर ने इतना बेसिक टू इतना हीरो बनाया है आपको कि आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, ठीक है। अब क्या हम किसी टीचर से पढ़वा सकते थे, सी सेट को पढ़वा सकते थे, लेकिन मैं खुद मानता हूँ हम किसी भी टीचर को लाते मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो मधुकर सर से बेस्ट नहीं होता। और मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। ये सिर्फ अपने कोर्स का प्रमोशन नहीं होना चाहिए कि हमारा है तो हमारा सबसे बेस्ट है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सर का मैथ्स अच्छा है, टीचर अच्छा है। देखिए, रीजनिंग सिर्फ इस वीडियो से, नंबर सिस्टम ये टॉपिक हो गया, अदर टॉपिक्स को आपको क्या करना है, यूट्यूब पर ही सर्च करना है नाम समेत। जैसे मुझे क्या पढ़ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा, उनकी 2 या 3 क्लासेस होंगी 1-1 घंटे की, उनको ले लूंगा, ठीक है। अब आपको ऐसे क्लासेस खत्म करनी है किसकी, मैथ्स और रीजनिंग की। अब ये जरूर बोलूंगा कि कॉम्प्रीहेंशन की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जो क्लासेस ली हैं, वो बेस्ट रहेंगी। क्यों, इसके पीछे मैंने कोई रूल्स नहीं लगवाया आपको, ठीक है, ना मैं आपको कोई रूल्स बताता। मैं आपको सिखाता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन लॉजिकली करेक्ट होते हैं। हम लॉजिकली बिना पढ़े हुए कैसे इनको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ इन क्लासेस को ले लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव की सीरीज को आपने ले लिया और मैं जैसा बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लिया आपने अच्छे से, तो अगर आपके 27 क्वेश्चन आते हैं तो 23 या 24 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ इतने करेक्ट हुए होंगे। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के करेक्ट हुए थे, और मैंने भी जब भी एग्जाम दिया है यूपीएससी का, सी सेट में मेरी एक्यूरेसी है वो सी सेट कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छी रही है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर मैंने ये वीडियोस बनाई थी, और उसी एक्सपीरियंस के लेवल पर मैं आपको ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव की ये क्लासेस है। क्या अदर क्लासेस हैं यूट्यूब पर, क्या वो बेस्ट हैं? हाँ, वो ठीक हैं, बेस्ट नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रूल्स लिखवाए हैं। रूल्स में दिक्कत क्या होती है कि उसमें क्या लिखा हो, उसमें जो वर्ड दिए हैं उनके वर्ड के अनुसार आपको उसमें चेंज करना, अपनी थीम को, माइंड को चेंज करना, माइंड को शिफ्ट करना है। कैसे, कि उसमें क्या लिखा है कि निक्षेपण लिखा है मान लीजिए, या जो टर्मिनोलॉजी उसमें दी रहती है मैथ्स में, क्या वर्ड क्वेश्चन पूछते समय, तो उनको ध्यान रखना है। नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़िए, इलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो इन क्लासेस को लेंगे, कितनी घंटे क्लासेस हैं, अभी सिर्फ 2 क्लासेस डली हुई हैं आपकी, कौन सी, 2023 की मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं 2024 की क्लास ले आऊंगा और 2022 की, ठीक है। सिर्फ इतना कर दूंगा आपके लिए, बहुत सफिशियंट है। इतना कर लीजिए, 23 यहाँ से, ठीक है। अब रिजल्ट क्या रहेगा, इतना करने के बाद देखिए और क्या करना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, इसके लिए आपको मैं आपको एक चीज बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन किससे, 23 इससे, ठीक है। 23 क्वेश्चन इससे सही हो गए। हमको क्वेश्चन सही कितने करने हैं, हमको क्वेश्चन सही करने हैं 27 या 28, ठीक है। अब लेकिन मैंने सॉल्व कितने किए थे, 27, तो इसमें से मेरे कितने गलत हो गए थे, मतलब 24 क्वेश्चन मेरे सही हो गए इसमें से, ठीक है, या 23 मान के चलिए, ठीक है। अब 27 मैंने क्वेश्चन सही किए थे तो मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का मतलब कितना है कि लगभग 1.5 क्वेश्चन मेरा, 1.5 क्वेश्चन मेरा किस में चला गया, यानी 2.1 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे, किसके लिए, कॉम्प्रिहेंशन से, कि इतने मार्क्स मेरे यहाँ से आ रहे हैं। अब मुझको कितना एक्स्ट्रा लेना है, मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर 27 क्वेश्चन अगर इसके कॉम्प्रिहेंशन के चले भी गए तो आपके पास 53 क्वेश्चन है। मैं आपसे ज़्यादा मांग ही नहीं रहा, मैं बोलता हूँ आपसे कि आने वाले क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन आप रीजनिंग की कीजिए, बाकी के 8 क्वेश्चन मैथ से, सिर्फ इतना करना है। क्या मैं आपसे इतना आशा नहीं लगा सकता, एक- क्या इतना नहीं बोल सकता मैं आपसे कि आप 53 क्वेश्चन में से सिर्फ 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए कैसे भी, उनको
टिक लगा दीजिए कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। देखिए इतना तो आपको करना होगा अगर आपकी यूपीएससी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो 20 सिर्फ 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है। अब इनमें होगा क्या, 53 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन अगर मैंने उसको छांटे हैं, इसमें से टिक किया है कि मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ इन क्लासेस को लेने के बाद, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है और आपने प्रैक्टिस की है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है अभी, तो मैं गारंटी देता हूँ 20 क्वेश्चन में से आपके लगभग कैसे भी मिनिमम मिनिमम 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। 15-16 से क्वेश्चन का मतलब सीरियस मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी गलत होंगे। तो ओवरऑल लगभग लगभग मानता हूँ अप्रोक्स 13 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल आए, 21 क्वेश्चन आपके यहाँ थे, 33 क्वेश्चन आपके यहाँ है। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मैंने आपको जैसे बताया ना उस तरह से तैयारी कर ली, तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है सीधा सा, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ निकलोगे, ठीक है। 90 मार्क्स आएंगे आपके, 90 मार्क्स, वो भी इजीली। 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सबको हटा के, ठीक है। तो आसानी से आप इसमें क्लियर कर लोगे, कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है इसके बाद, देखिए जो बेस्ट होगा मैं आपको वही बताऊंगा। जीएस और सी सेट में बेस्ट पीवाई की बुक धर्मेंद्र सर की है। आपको करना क्या है, इस बुक को लेना है। इसके देखिए 2 एडिशन आते हैं, एक होता है प्रिंट फॉर्म में हार्ड कॉपी, एक होता है आपकी सॉफ्ट कॉपी, यानी ऑनलाइन आप इसको पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप परचेज भी कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं उसके पास हो तो वो दे देगा, ठीक है। इसके लास्ट 5 से 6 साल की कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करने किसके बाद, हमारी क्लासेस को लीजिए पूरा, आपको अभी टच नहीं करना है बिल्कुल, क्लास को लीजिए फिर इससे सॉल्व कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन आपकी 100% तैयारी, एक्यूरेसी 27 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होंगे, गारंटी देता हूँ। सिर्फ इतना कर लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता, उसमें भी जो मैंने पढ़ाया है उसी तरह क्या है, क्योंकि देखिए मैंने भी इसको फॉलो किया हुआ है, इसको देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझको भी ये ठीक लगा, ठीक है। तो आपको 11 मैथड से क्या मिलेगा, मदद मिलेगी इस बुक में, ठीक है। अब ये हो गया आपका किसका, कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 5 से 6 साल के जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक्स को टिक करके या छटनी करके क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लग रही थी। और अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ, मैथ्स के 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के अलग कीजिए, 53 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको हर साल की गारंटी देता हूँ, जब से सीसेट स्टार्ट हुआ है 13 से लेके कब तक, आपका 24 तक, हर साल मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे आए हैं। अगर आपने मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका जो माइंड है वो लॉजिकली माइंड बहुत अच्छा है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करते हैं सही करने की, 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिना किसी ट्रिक्स, बिना किसी रूल के सॉल्व हो जाते हैं। अब आपके मन में से कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर 23 के पेपर में तो ऐसा है ही नहीं, है। मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ, प्रूफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो कि लॉजिकली सही हो सकते थे, उनमें किसी रूल की जरूरत थी ही नहीं, ना किसी क्लासेस की नॉलेज की जरूरत थी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से सही हो सकते हैं, तो लॉजिक यूज करना सीखिए। जब भी आप पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे लास्ट के 5 से 6 साल के कौन से वाले मैथ्स और रीजनिंग के, तो याद रखिए रूल तो उनमें यूज करना ही है। जैसे आपने क्लास को ले ली तो आपको पता है कि रूल्स कैसे यूज करना है, ठीक है। रूल्स से पहले उसको लॉजिकली ठीक करने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं बिना अपनी नॉलेज के, मैथ्स और रीजनिंग की मैंने जो नॉलेज ली है, क्या बिना लॉजिक के या बिना नॉलेज के लॉजिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से लाल रंग का जूता या नीले रंग का जूता मैं निकालूंगा तो कितने मुझे प्रयास करने पड़ेंगे। तो देखिए ये नॉलेज बेस्ड तो है ही क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन बस भाई बात वही है, प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद भी आप मैथ्स में फेल हो सकते हैं, किसके बाद, क्लासेस लेने के बाद हो सकते हैं, हो जाएंगे, अगर आपने क्या चीज नहीं की, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी, लास्ट 5 ईयर की आपको इतना करना अनिवार्य है, 24, 23, 22, 21 और 20, ठीक है। इतने
ये वाले ईयर्स के सी सेट के सभी क्वेश्चंस आपको लगाना है, 80 के 80 क्वेश्चंस, ठीक है। अब कितनी तरह से प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक तो क्वेश्चन वाइज कि आपने कॉम्प्रिहेंशन के लगा दिए, कौन से 24 के सभी सॉल्व कर लिए क्लास लेने के बाद, जो टॉपिक्स आपने पढ़ा उनको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जब भी टाइम मिलेगा संडे को आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, फिर देख रहा है कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये प्रैक्टिस कर ली, इसके साथ सिर्फ 3 टेस्ट लगाइए, किसके, कोचिंग्स वालों के लिए, कोचिंग वालों की 3 कोचिंग टेस्ट लगाइए, किसी भी कोचिंग की टेस्ट लगा सकते हैं सी सेट के। मार्क्स कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आपके किस में अच्छे आने चाहिए। जो आप PYQ पेपर लगाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने 24 का पेपर सॉल्व कर लिया या आपने 24 के कॉम्पिटिशन सॉल्व कर ली, तो आप क्या करेंगे, 22 का पेपर लगाएंगे बिना देखे हुए, लगाएंगे। फिर उसमें मार्क्स देखिए, मार्क्स कम तो नहीं आ रहे, अगर उसमें कम आ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। सुधार कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से, और जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है उन कॉन्सेप्ट की वीडियो एक बार और देख लीजिए, बस सिर्फ आपको इतना करना है। प्रैक्टिस प्लस जो मैंने आपको सोर्स बताए, ये क्या 31 मार्च तक हो सकता है, पूरा काम नहीं होगा। मैंने आपको जो सोर्स बताए, किस क्लासेस किन की, मधुकर सर की कौन सी वाली, मैथ्स और रीजनिंग, और जो क्लासेस मेरी हैं कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है, ये क्लासेस खत्म कर दीजिए। आप कितने भी घंटे आपको लेनी पड़े, 3 घंटे या 2 घंटे कितने भी लेने पड़े, आज से ही लेना है। 31 मार्च तक टाइम टेबल बनाइए, मुझको क्लासेस को खत्म करना है। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, डेली कितने की। आप आज क्या करेंगे, आज कॉम्प्रीहेंशन की पहली क्लास लेंगे। मैथ्स रीडिंग आज के लिए रोक दीजिए, कल से ले लेंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्लास कौन सी लेंगे, कॉम्प्रीहेंशन की। इसको लेने के बाद आप डेली 5 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे। आंसर सही निकल रहा है गलत निकल रहा है वो दूर की बात है, ठीक है। गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ चेक कीजिए। और उसमें कौन सा मेथड लग रहा था, आपने क्या सोचा, और एग्जामिनर का जो माइंड था वो क्या था, आपका आंसर गलत क्यों आया, तो आपको ये ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है, 31 मार्च तक 5 क्वेश्चन पर डे के। 1 अप्रैल से आपको मैथ्स रीजनिंग के लगभग कितने 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के, और रीजनिंग के भी 15 से 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, किसके, PYQ के, साथ में 5 क्वेश्चन किसके, कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। आप सिर्फ इतना कर लीजिए। हाँ, अब मैं गारंटी दे सकता हूँ, इतना कर लीजिए, कोई भी पेपर आ जाए, 23 जैसा सी सेट टफ आ जाए, या जो मॉडरेट माना जाता है, या इजी, कब किसी भी ईयर का इजी मानिए, आप क्या आसान पेपर मानिए किसी भी ईयर का। जैसे आप मान सकते हैं कि 22 का पेपर इजी था, ठीक है, इजी तो नहीं था वैसे, सही बोलूँ तो 24 का इजी था बोल सकते हैं आप, लेकिन इजी तो नहीं है, मॉडरेट था, ठीक है। अब टफ आए या इजी आए, टी शर्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं है कट ऑफ का। आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 67 मार्क्स, ठीक है। आपको इजिली टारगेट कितना रखना है, 90 से लेके 95, जो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। 24 क्वेश्चंस आपके कहाँ से निकलेंगे, 24 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन से, बाकी के 15 क्वेश्चंस विद सब कुछ इसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। 15 क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे आपके, मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है। सॉल्व कितने करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन पूरा सॉल्व करना है, मैथ रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम हॉल में अगर हो सकता है, अगर आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके, 24 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन मिनिमम मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन की तो कोशिश कीजिए कि 20 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकें। अब हो सकता है कि, देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ, 20 क्वेश्चन का अगर आप टारगेट बना के गए तो हो सकता है आपके 17 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए। अब 17 में से एक्यूरेसी भी घटेगी कितना, आप 12 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 10 क्वेश्चन बचे, ठीक है। 24 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 34 क्वेश्चन, ठीक है। 34 क्वेश्चन अगर आपके राइट करेक्ट होते हैं, तभी नेगेटिव मार्किंग हटा के, फिर भी आप कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ है उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। आप ये चीज़ तो मानते होंगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सी सेट क्वालिफाई होगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब आपको किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी की स्ट्रेटजी बताई है, इकोनॉमी की बताई है, और आपकी क्या, इन्वायरमेंट की, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जो आपको जो टॉपिक्स बताए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले, या नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, तो ये PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी भी लिंक मैंने आपको कहाँ दे दी है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास।